आज जिग्निशन में जानेंगे टाटा हैरियर ईवी में क्या है खास। करेंगे टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। बताएंगे 2025 YESD एडवेंचर बाइक में कौन कौन से हुए हैं बदलाव। समझेंगे सेफ्टी के लिए कितना जरूरी है एडास फीचर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी पॉपुलर एसयूवी में से एक हैरियर ईवी को लॉन्च किया। कंपनी का कहना है कि इसे हाई एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से बनाया गया है। आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत, बैटरी पैक और रेंज से जुड़ी सारी डिटेल्स। लंबे इंतजार के बाद फाइनली टाटा मोटर्स ने हैरियर.ईवी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया और उसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 21,50,000 रुपये एक्स शोरूम। आप इस कार को देख सकते हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आती है। फ्रंट में टाटा की बैजिंग और हैरियर.ईवी देख सकते हैं। बगैर किसी देरी के मैं इसके डिटेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये दो बैटरी पैक के साथ आएगी, 65 kWh एंड 75 kWh। और कंपनी का दावा है कि ये जो कार है सिंगल चार्ज पे 627 किलोमीटर की रेंज देगी। वहीं पर ये जो इस कार के अंदर आप जो चार्जिंग है ये 15 मिनट के अंदर आप 250 किलोमीटर तक चार्ज करके इस गाड़ी को आप जा सकते हैं। वहीं 0 to 100 की ये जो रफ्तार है मात्र 6.5 सेकंड में पकड़ लेती है। कंपनी का दावा है कि इस कार को खास तौर पे ऑफ रोडिंग के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, ताकि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहें या फिर किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहें तो बिना किसी झिझक के आप इस कार को लेकर जा सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो ये जो कार है इसके अंदर कीलेस एंट्री मिलती है, यानी कि आप इस कार के अंदर बिना चाबी के प्रवेश कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के जरिए, या फिर क्रेडिट कार्ड की तरह दिखने वाला जो एक्सेस कार्ड मिलेगा टाटा मोटर्स की तरफ से उसके जरिए आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। वहीं पर इस कार के अंदर मिल जाता है 520 डिग्री कैमरा व्यू। इसका मतलब ये है कि जो 360 कैमरा व्यू है वो इतना अच्छा है कि आप कार के चारों तरफ आप अच्छे से निगरानी रख सकते हैं। वहीं पर आप फ्रंट में देखेंगे तो 14.53 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसी एडवांस सुविधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर आपको बड़ा सा एक सनरूफ मिल जाएगा जो कि फ्यूचरिस्टिक कार्स में देखने को मिलती है। वहीं पर DVR के साथ HD रियर व्यू मिरर भी इसके अंदर मिल जाता है, जो कि रिमोट की जो इसके अंदर है उसके अंदर 11 फंक्शन मिल जाते हैं। और आप कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से UPI पेमेंट कर सकते हैं और 25 से अधिक थर्ड पार्टी ऐप का एक्सेस कर सकते हैं। और इस कार की जो बुकिंग है वो 2 जुलाई से शुरू होने वाली है। अब देखना यही है कि ये जो कार है इसको इंडियन कस्टमर कितना देते हैं प्यार, क्योंकि इस कार का जो डायरेक्ट राइवल है वो है महिंद्रा की XCV 9e और BYD Atto 3। ये तो रही हैरियर ईवी से जुड़ी सारी डिटेल्स। इसके अलावा टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट से जुड़े शैलेश चंद्रा ने भी जी बिजनेस से खास बातचीत की, जहां उन्होंने टाटा हैरियर ईवी और कंपनी के अपकमिंग प्लान्स को लेकर इनसाइट शेयर किए हैं। लंबे इंतजार के बाद फाइनली टाटा मोटर्स ने हैरियर.ईवी को लॉन्च कर दिया इंडियन मार्केट में और कीमत रखी है 21,50,000 रुपये एक्स शोरूम। काफ़ी किफ़ायती कीमत पे ये जो कार है अपने ऑल व्हील ड्राइव के लिए जानी जाएगी। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ ये कार आती है और इस कार में क्या क्या है खूबियाँ, इसको बताने के लिए हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट शैलेश चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। टाटा हैरियर जिस समय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में जब ये कार आई, इसके अलॉन्ग 1-2 गाड़ियाँ आपने और दिखाई थी, तो उस दौरान बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि गाड़ी आ गई, हम लोग गाड़ी के अंदर नहीं बैठ पाए, अंदर ढेर सारे फीचर्स को नहीं देख पाए, और आज आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इस कार में क्या कुछ खास मिलता है। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इसमें क्या सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलते हैं और कौन कौन खूबियों से लैस है ये कार। देखिए, ये ना जब हम लोग हैरियर ईवी को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि किस कस्टमर के लिए हम बना रहे हैं इसको। तो हाई एसयूवी सेगमेंट जो है, जो 20 लाख से ऊपर की जो एसयूवीज़ बिकती हैं 4.5 मीटर के ऊपर, उसके जो ग्राहक होते हैं उसकी जब हमने स्टडी की तो उसमें पता चला कि ये मोस्टली अपग्रेड कर रहे हैं, अपने पहले 2-3 कार ओन कर चुके हैं और ये अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। और जब अपग्रेड करते हैं तो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो, रिफाइनमेंट अच्छी हो, कंफर्ट और स्पेशियसनेस अच्छी हो। और सेंस ऑफ अपग्रेड तभी आता है जब आप नई फीचर्स और नई तकनीक देखते हैं गाड़ी के अंदर। तो मैं बोला, अगर परफॉर्मेंस, कंफर्ट, कन्वीनियंस और टेक्नोलॉजी अगर ये कस्टमर खोज रहा है तो क्या हम इस सेगमेंट में जो कारें मिलती हैं उससे क्वांटम लीप ले सकते हैं क्या?
ये सारे एस्पेक्ट्स में ऐसे हमने कॉन्सेप्चुलाइज़ किया इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो इसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ये 1.5 गुना ज़्यादा है। 1.5 गुना कैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस सेगमेंट में जनरली टॉर्क जो मिलती है आइस कार्स में, हाई एसयूवीज़ में, वो 350 न्यूटन मीटर के आसपास होती है। इसमें 500 न्यूटन मीटर आपको मिलता है, जिसके कारण आपको 0 to 100 किलोमीटर पर आवर जो एक्सेलरेशन होती है वो 6.3 सेकेंड में हो जाता है। जनरली आप आइस कार्स में देखेंगे वो 11-12 सेकेंड ऐसे हो जाती है। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है नेक्स्ट लेवल पर चली गई। फिर हमने बोला इसको और कैसे मैं कंफर्टेबल बना सकता हूँ, स्पेशियस तो है ही, हैरियर है तो उसके लिए हमने एक नया सस्पेंशन डिज़ाइन किया, जिसमें उसमें एक टेक्नोलॉजी है जो फ्रीक्वेंसी चेक करते हुए डैम्पन करती है उसको। तो मतलब आप अच्छे रास्ते या ख़राब रास्ते जिसमें जाएं, आपको अंदर सहूलियत रहे कि आपको वो अंडुलेशंस जो हैं, ऊबड़ खाबड़ रोड है वो भी जो है वो खा जाए जो सस्पेंशन है। तो उसमें उस तरह की कंफर्ट दी गई है। नई टेक्नोलॉजी की बात करूं, आपने बोला फर्स्ट इंडस्ट्री में क्या है या फर्स्ट इन सेगमेंट क्या है, तो सबसे पहली तो चीज़ है कि ऑल व्हील ड्राइव फर्स्ट इन सेगमेंट है। अगर मैं बोलूं स्क्रीन जो आपको मिलती है, स्क्रीन हर जो क्वालिटी की स्क्रीन मिलती है, इसमें पहली बार इंडस्ट्री में हमने QLED स्क्रीन दी है सैमसंग की, जिसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही एक्सेप्शनल होती है। और उसको जब अगर आप कंबाइन करें डॉल्बी एटमॉस जो हमने दिया है, आप पॉपकॉर्न लेके पीछे वाली सीट पर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं पूरी एक थिएटर जैसी एक्सपीरियंस वहाँ पर। तो वो दिया है। और बहुत सारी नई फीचर्स जो इस सेगमेंट में आप सोचते नहीं हैं, जैसे ऑटो पार्किंग, समन मोड, 540 डिग्री व्यू, मतलब कि आप नीचे भी देख सकते हैं कार के क्या है, चारों तरफ तो देख ही सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं पार्किंग करते समय। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है ये, उसमें आप वो देख सकते हैं। तो समन मोड है, आप बाहर से कार अगर आपकी बहुत ही संकुचित एरिया में पार्क की हुई है, उसको बाहर आप निकाल लें रिमोट से चाबी दबाकर। तो इस तरह की कई नई टेक्नोलॉजीज़ दी गई हैं। मैं इलेक्ट्रिक पार्ट के बारे में बात करूंगा। इसमें हमने प्योर ईवी आर्किटेक्चर, चूँकि इसके अंडर पिनिंग है, जो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हैरियर ईवी और उसकी एक ही प्लेटफॉर्म है। नहीं, टॉप हेड ज़रूर सेम है, बट इसकी अंडर पिनिंग बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये प्योर ईवी प्लेटफॉर्म है, जिसके कारण हमने 75 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दे पाए, जिसके कारण हमने जो एक बहुत बड़ा विषय होता था इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेंज एंग्जाइटी को लेकर, उसको हमने तोड़ दिया है, क्योंकि ये 500 किलोमीटर के प्लस रेंज देगी ये कार। तो ये सब के साथ ये जो व्हीकल है, इन सब टेक्नोलॉजीज़ के साथ लैस है, और इसलिए हम बोलते हैं डिलीट इम्पॉसिबल। 17,000 से भी अधिक चार्जिंग स्टेशंस हैं और 2027 तक 500 या 500 प्लस मेगा चार्जर, यानी 120 किलोवाट आवर का जो चार्जर है वो आपकी प्लानिंग है। तो जो ऑल्दो की जो टाटा मोटर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमेशा अग्रणी रही है, तो ढेर सारे ईवी यूज़र आपके ऑलरेडी इंडियन मार्केट में है, उनकी भारी तादाद है। तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर इस कार को अगर कोई ख़रीदता है तो चार्जिंग स्टेशन पे जो टाटा मोटर्स का खुद का है तो उस पर क्या बेनिफिट मिलेगा? हाँ, देखिए 17,000 चार्जर तो दो तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। एक तो ओपन कोलैबोरेशन 1.0 था, उसमें हमारा ये था कि पहले हम टाटा पावर के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था चार्जिंग इंफ्रा में। उसके बाद हमने बोला कि हमारे पास अब तो 8 बिलियन किलोमीटर्स का डेटा है, हमें एग्जैक्टली पता है कि इलेक्ट्रिक कारें जो चल रही है वो कहाँ किस रूट्स पे चलती हैं। तो अगर आप एक चार्ज पॉइंट ऑपरेटर हैं, आपको सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कि ये चार्जर को लगाऊं मैं कहाँ। तो हमने जब कोलैबोरेशन किया तो हमने बोला कि आपको मैं शेयर करूँगा कि कहाँ चार्जर लगाने से आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा। उससे हमारा बेनिफिट था कि कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट होगा कि जहाँ उन्हें चाहिए था वहाँ भी मिले। सो ये विन विन था। तो पहला कोलैबोरेशन वो था। दूसरा कोलैबोरेशन जो किया रिसेंटली हमने, जिसमें 500 मेगा चार्जर्स की बात की, उसमें अपना पैसा भी लगाया उनके साथ, और उसकी लुक एंड फील, सर्टन क्वालिटी हमने चेकलिस्ट बनाया कि अगर आप ये क्वालिटी मीट करते हैं, ये लोकेशन पर अगर आप चार्जर है, तो हम आपके साथ पैसा लगाने को तैयार हैं। और 5-6 CPOs के साथ हमने यहाँ काम किया। उसमें हमारे कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे कस्टमर को बेनिफिट होना चाहिए, वो है कि हम करीब 25% टैरिफ हम कम कर देते हैं टाटा कस्टमर्स के लिए। तो ये बेनिफिट मिलती है। सर अभी जो इन्वेंट्री है टाटा ऑल्दो की बड़ा लाइनअप है EV PV दोनों का, तो अभी टेंटेटिव कितना भी इन्वेंट्री होगा?
करीब मुझे लगता है 30 से 35 दिन तक की इन्वेंट्री होगी, डिपेंड करता है किस लोकेशन में, कहीं ज़्यादा होगी किसी में कम होगी, कि ब्रॉडली इस लेवल पर है। क्लासिक लेजेंड्स ने 2025 YESD एडवेंचर बाइक को अपडेटेड अवतार में लॉन्च किया है। इस एडवेंचर बाइक की कीमत 2,14,000 से लेकर 2,27,000 रुपए तक जाती है। 2025 YESD एडवेंचर बाइक में कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, आइए डिटेल्स में जानते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ है 2025 SD एडवेंचर बाइक। अब आप देखेंगे तो ये जो बाइक है इसके अंदर कई बदलाव के साथ ये लॉन्च हो गई है और इसकी जो कीमत रखी गई है वो है 2,14,000 रुपये और इसका जो टॉप मॉडल की कीमत है 2,27,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली। अब क्या क्या चेंज हुए हैं इसके बारे में जान लेते हैं और जानते हैं कि कौन कौन खूबियों से लैस है ये बाइक। 2025 YESD एडवेंचर बाइक को एक फ्रेश लुक दिया गया है। बाइक के बॉडी पैनल्स में हल्के अपडेट्स किए गए हैं ताकि इसे और रग्ड और अट्रैक्टिव लुक मिल सके। इतना ही नहीं, ये बाइक 4 अट्रैक्टिव कलर्स में आएगी। कंपनी का कहना है कि इसे और भी स्पेशल बनाने के लिए इसका वजन 5 किलो कम कर दिया गया है। 15.5 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है ताकि आप अगर लॉन्ग ट्रिप या ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो आपको बार बार तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप न खोजना पड़े। फीचर्स के लिहाज से देखें तो इस बाइक में टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ड्यूअल चैनल ABS और 7 स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बाइक में 21 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर स्पोक व्हील दिया गया है जो ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट है। YESD एडवेंचर में 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है जो कि 29.6 PS की पावर और 29.8 Nm टॉर्क देता है। ये इंजन अब OBD2B स्टैंडर्ड्स के साथ आएगा और ये 6 स्पीड गियर बॉक्स से लैस है। इसकी कीमत 2,14,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। YESD एडवेंचर का सीधा मुकाबला KTM 250 एडवेंचर और सुजुकी V-Strom SX से माना जा रहा है, लेकिन इसकी ऑफ रोडिंग क्षमता इसे खास बनाती है। तो ये तो रही इस बाइक से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को फाउंडर अनुपम से जानते हैं कि क्या है कंपनी का एक्सपेंशन प्लान और इस बाइक में क्या कुछ है खास। 2025 SD एडवेंचर को आज भारतीय बाजार में 2,14,000 रुपये एक शोरूम कीमत पे लॉन्च कर दिया गया है और ये जो बाइक है ऑलरेडी पहले से ही फीचर लोडेड है और बहुत ढेर सारे इंडियन कस्टमर इसको प्यार देते हैं। अब इसमें क्या कुछ और बदलाव किया गया है इस चीज़ को बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त अनुपम सर जुड़े हुए हैं जो कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हैं। सर, सबसे पहले ये ऑलरेडी फीचर लोडेड थी जिस वक्त आपने इसको लॉन्च किया था, 2 बाइक साथ में आई थी। पूरे इंडियन मार्केट में ढेर सारे लोग सोशल मीडिया पे इसके बारे में जानना चाहते थे, बहुत ढेर सारे लोगों का आपने जवाब भी दिया। अब इसमें क्या आपको कमी महसूस हुई, क्या फीडबैक कस्टमर का मिला, क्या इसमें आपने चेंजेस किया है? देखिए, देयर इज़ नो लिमिट टू परफेक्शन एंड नो सैचुरेशन टू डिज़ाइन, फेरागामो ने बोला था। सो आई डोंट थिंक सो कमी थी, बट सर्टन एडिशंस विच वर रिक्वायर्ड। आप जानते हैं हाईवे पे जाती है बाइक, यू आर अ राइडर, डर्ट पे भी जाती है। सो हाईवे के लिए, पर्टिकुलरली इंडियन हाईवेज के लिए, वी एडेड स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। वी ऑल्सो एडेड दिस एडजस्टेबल वाइजर जो आपकी हाइट पे या आप खड़े होकर चला रहे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। सो दीज आर द 2 एडिशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, we have changed the design. We needed twin lights because this goes to places where it's required, and this is absolutely drop dead gorgeous. So हम कौन है? हम जावा YESD मोटरसाइकिल, हम कंटेम्पराइज कर रहे हैं क्लासिक्स को और हम परफॉर्मेंस क्लासिक्स बना रहे हैं। सो ये एक परफॉर्मेंस क्लासिक मोटरसाइकिल है, हमारा लेंस क्लासिक है, राइट? सो ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, ये इसका एक कॉम्बिनेशन है। सो डिज़ाइन, परफॉर्मेंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे जो आपके मुंह से भी मैंने सुना और अच्छा लगा कि डिसरप्टिव है। इस प्राइस पे इस तरह की मोटरसाइकिल, इस साइज़ की, विद दिस काइंड ऑफ फीचर इज़ समथिंग वी नीड टू गिव टू इंडियन कस्टमर। तो जाइए, स्पीटी जाइए, ले जाइए, 7 हेयर पिन्स करिए साउथ के अंदर, बट एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बाइक फॉर दैट। इसमें साइड में मैंने देखा कि जो ये प्रोजेक्टर लैंप है LED, ये 4 व्हीलर में अधिकतर देखने को मिलता है, 2 व्हीलर्स में नहीं मिलता है। तो क्या किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए या फिर किस तरीके से आपको फीडबैक मिला कस्टमर्स का और कहाँ पे सबसे अधिक यूज़ होगा? सो फीडबैक तो मिलता ही रहता है। हम खुद भी राइडर हैं, जब जाते थे तो एक ये कमी नज़र आती थी एंड ये आसान नहीं था। हीट डिस्पेंसेशन देख के, इसकी मूवमेंट देख के दोनों को पास में लाना, फिर इस प्राइस पॉइंट पे लाना। सो एक तो यूटिलिटी है विच इज़ रियली रिक्वायर्ड।
आपने खुद बोला अगर गाड़ी में ज़रूरत है तो मोटरसाइकिल में भी ज़रूरत है, राइट? इनफैक्ट इसमें शायद थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है. सो या इट वाज बोथ अ डिज़ाइन एलिमेंट एंड अ फंक्शन एलिमेंट. एंड हमारे इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी और परचेज डिपार्टमेंट ने जो करा है उसके लिए हमारे कस्टमर्स को बहुत डिलाइट मिलेगा. 5 किलो इसका वज़न कम हुआ है आपने बताया, अब आई थिंक 182 किलो का ये हो गया है. तो जो 5 किलो जो कम करना, जब आपको कम करना था तो क्या चैलेंजेस आए और वो 5 किलो कम होने से परफॉर्मेंस में कैसे बढ़ोतरी? सो पावर टू वेट रेशियो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है. एंड cutting off a weight is not just removing thing, right? It's a design. It's a this is a very complex exercise, right from materials to crankcases to the thicknesses. Everything was worked upon, and that is only one element. But अगर आप पूरा देखेंगे, ये एक पावर पैक्ड इंजन था जिसको सबने बोला बुलेट प्रूफ इंजन है. एवरीबडी लव्ड इट. ब्यूटीफुल स्क्वायर इंजन, नाइस मिड रेंज टॉर्क, ग्रेट पिकअप. उसके साथ जिस तरीके से हमने वेट को, स्प्रॉकेट को, सस्पेंशन को, व्हील बेस को, व्हील लेंथ को, ये एक कॉम्बिनेशन को, और साथ में गेयर रेशियोज जिसको हमने बहुत वाइड कर दिया. इनिशियल गेयर रेशियोज बहुत टाइट, एंड यू विल लव इट बिकॉज इट विल हैंडल एनी टेरेन, इट विल हैंडल ट्रैफिक, इट विल हैंडल माउंटेन्स, ऑल टेक्निकल थिंग्स. वेयर जैसे आप हाईवे पे जाएंगे तो आर वेरी वाइड रेशियो, द टॉप गेयर्स आर वेरी वाइड. सो व्हाट अ कॉम्बिनेशन. आई थिंक इसकी पूरी कॉम्बिनेशन देखेंगे. आई थिंक द मैजिक इज इन द कॉम्बिनेशन रादर देन ईच एलिमेंट. इस समय कितने टच पॉइंट हैं जावा एसडी के, और किस तरीके से 2025 सन तक क्या एक्सपेंड करना चाहते हैं? एनी एक्सपेंशन प्लान? सो अभी हम तकरीबन 300 के आसपास हैं, और दिवाली से पहले हमारे 500 हो जाएंगे. सो एक मैसिव एक्सपेंशन प्लान आया है बिकॉज अब प्रोडक्ट आ गया. अब भी जानते हैं 3 चीज़ें होती हैं. प्रोडक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और प्राइसिंग होती है. अब प्रोडक्ट और प्राइसिंग ठीक हो गई, अब डिस्ट्रीब्यूशन ग्रो करने का टाइम आ गया, तो हम वो ग्रो कर रहे हैं. इंडिया में भी नहीं, आपको ये जान के खुशी होगी कि आपकी ये कंपनी ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है. सो 20 से 25 कंट्रीज़ के अंदर, और वो भी नहीं, दीज आर नॉट अफ्रीकन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दीज आर डेवलप्ड मार्केट्स. सो अभी हम यूरोप में एक्सपैंड कर रहे हैं, यूएस के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड. So that's where we are going this year. So 25 new country, 500 new dealer. That's where we will be. गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्या होता है ADAS सेफ्टी फीचर और गाड़ियों में ये कैसे काम करता है. सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं. ब्रेक के बाद आपका फिर से आपके फेवरेट शो जिग्निशन में स्वागत है. आजकल 15 लाख से ऊपर की ज्यादातर गाड़ियों में ADAS सेफ्टी फीचर देखने को मिलता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस फीचर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या होता है ADAS सेफ्टी फीचर और गाड़ियों में ये कैसे काम करता है. इंडियन मार्केट में इस समय एक से बढ़कर एक कारें आ गई हैं जो न केवल एडवांस हैं बल्कि लाइफ सेविंग भी हैं. ऑटोमेटिक पार्किंग से लेकर इमरजेंसी ब्रेक तक कार खुद ब खुद ये सारे काम करने लगी हैं. और ये सब मुमकिन हुआ है ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम की मदद से. जिन गाड़ियों में ADAS फीचर्स मिलते हैं, हम उन्हें सुरक्षित कारों के नजरिए से देखते हैं. तो चलिए समझते हैं क्या होता है ADAS फीचर्स और गाड़ियों में ये कैसे काम करता है. ADAS असल में एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो ड्राइविंग को और ज्यादा सेफ और स्मार्ट बनाता है. ये सिस्टम सेंसर, कैमरा, रडार और सॉफ्टवेयर की मदद से काम करता है. गाड़ी के चारों तरफ कैमरा लगा हुआ होता है जो लगातार गाड़ी के इर्द गिर्द होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखता है. आइए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करता है. ADAS कार को उसके आसपास के माहौल के बारे में लगातार जानकारी देता है और सड़क, दूसरी गाड़ियों, पैदल यात्रियों और ट्रैफिक संकेतों को पहचानता है. जरूरत पड़ने पर ये ड्राइवर को चेतावनी देता है और कभी-कभी खुद ही एक्शन लेता है. वैसे तो ADAS लेवल के तहत कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स आते हैं, लेकिन भारत में लेवल 2 ADAS सिस्टम का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 20 से अधिक सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं. आइए ADAS के अंदर आने वाले कुछ टॉप फीचर्स के बारे में जानते हैं. लेन कीप असिस्टेंट. अगर आपकी कार बिना इंडिकेटर दिए लेन से हटती है तो ये सिस्टम आपको चेतावनी देता है. एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल. ये फीचर सामने वाली गाड़ी से उचित दूरी बनाए रखता है. जैसे जैसे सामने की गाड़ी स्लो होती है, आपकी कार भी स्पीड घटा देती है. ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग.
अगर आपकी कार के सामने अचानक कोई गाड़ी या इंसान आ जाए तो आपकी कार खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक मारती है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। जब कोई गाड़ी अपने ब्लाइंड स्पॉट में आती है तो ये सिस्टम मिरर में अलर्ट देता है ताकि आप गलती से टर्न न ले लें। इससे संभावित दुर्घटना से बचा जा सकता है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। सड़क पर लगे ट्रैफिक साइन को पढ़कर ये आपको स्पीड लिमिट और चेतावनियां बताता है। 360 डिग्री कैमरा व्यू। इस फीचर की मदद से कार के अंदर बैठे बैठे चारों तरफ का व्यू अंदर डिस्प्ले पर देख सकते हैं। अगर आप भी नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो देश में बिकने वाली सुरक्षित कारों में से एक हो, तो आप ADAS लेवल 2 ऑफर करने वाली गाड़ियों में से एक को चुन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।